हेलो दोस्तों, कैसे? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th की फिजिक्स। ठीक है, हमारे पास क्लास 12th की फिजिक्स, उसमें भी हमारे पास ये कौन सा है, लेसन नंबर 1। एंड पार्ट कौन सा होगा हमारे पास? पार्ट 4th होगा। ठीक है, इससे पहले मतलब पार्ट 4th, इससे मतलब पहले वाला 1 2 चला गया होगा, तो यहाँ पास आज क्या बना है? पार्ट 4th बना है। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री पे। अगर चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास क्लास 12 फिजिक्स में क्या है आज के दिन। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था चार्ज क्या होता है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ देखा था। ठीक है, उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, और हमने देखा था निर्वात की वैद्युशीलता। ठीक है, ये सब देखा था। की का मान, मात्रक और एप्सिलॉन का मान और मात्रक हमने यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, हालांकि उसमें कुछ डिस्कशन किया था वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो आज हमारे पास उसका यूज है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे सब कुछ क्या होता है ना। तो हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र यानी क्या आ जाएगा? वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी स्पेलिंग क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि इसमें नाम में ही छुपा है इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड यानी क्षेत्र होता है। जैसे क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ हमारे पास एरिया होता है। ठीक, तो मानते हैं ऐसे सुनते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, हमने भी बताया आपको कि अगर कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और इधर भी क्या है हमारे पास, प्लस क्यू आवेश है, तो दोनों क्या सेम सेम है। अगर सेम सेम आवेश होंगे तो एक दूसरे क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं, यानी रिपेल करेंगे, यानी दूर दूर भेजेंगे, दूर दूर भेजेंगे। कि मानते कि इसी को हमने कर दिया ना, ऐसे मानते हैं कि ऐसे समझते ना, थोड़ा सा अगर मानते हैं कि हमारे पास मैग्नेट है। ठीक है, हमारे पास दो मैग्नेट है, एक को हमने यहाँ पर रखा, एक को यहाँ पर रखा ना, बहुत दूर दूर है, तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। जैसे ऐसे समझते ना, एक दो मैग्नेट है, एक मेरे पास है, एक आपके पास है। ठीक है, सबके पास नहीं, सिर्फ आपके पास। तो दो मैग्नेट है, एक मेरे पास है, एक आपके पास, तो उसका कोई यूज है, उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हमने थोड़ा और करीब लाया फिर भी नहीं पड़ा। अगर मान लो उसको एकदम पास है, इतना पास, ठीक है, तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, या तो खींचेगा या तो दूर करेगा। कुछ तो एरिया होगी ना कि मतलब इतने के बीच में आएगा, तो क्या करेगा? खींचेगा या तो दूर करेगा। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। तो मानते हैं हमारे पास कोई आवेश है। ठीक है, मानते हमने ये प्लस क्यों का, हमने भी प्लस क्यों लेकर आ रहे हैं इसके पास, तो कुछ तो कोई एरिया मानते हैं। इसकी एरिया मतलब ये क्यों है, ये हमारे पास क्या करता है? इतने तक को क्या कर सकता है? वो अपने अंदर कैचअप कर सकता है, यानी खींच सकता है या तो रिपेल कर सकता है। प्लस क्यों, इसको हमने कहाँ किया? यहाँ तक किया। ठीक है, तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आई होप आपको समझ आया कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके एरिया में आया नहीं तो पड़ेगा नहीं। अगर जैसे मैंने यहाँ किया तो क्या करेगा? तुरंत इसके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन जाता है ना, वैसे जैसे इसके एरिया में आएगा, यानी इसके क्षेत्र में आएगा, वैसे उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कोई आ रहा है, तो क्या करेगा? तुरंत जाएगा, या तो उसको देखेगा कि अगर सेम वाला है तो क्या करेगा? उसको भगाएगा दूर, या तो अलग वाला है तो उसको क्या करेगा? पास लाएगा। तो यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश लाने को क्या करेगा? या तो आकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। आई होप अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिफिनेशन क्या आ जाएगी? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर क्या होगा? या तो उसको खींचेगा यानी आकर्षण होगा, या तो प्रतिकर्षण। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाएगा हमारे पास? ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी वैद्युत क्षेत्र कहलाता। ग्रेविटेशनल नहीं बना क्योंकि वो ग्रेविटेशनल विद्युत क्षेत्र लेगा।
आई होप मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, हाँ बहुत सिंपल सा है। जैसे आप इसमें नाम से ही वैद्युत क्षेत्र, जैसे क्षेत्र का मतलब क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया सबका होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, विधायक है ना, मेरे चाचा विधायक सुना होगा। चाचा विधायक हैं तो लेकिन उनका हर जगह प्रभाव तो होगा नहीं ना, कुछ क्षेत्र होगा, यानी कुछ 2-4 गांव होंगे जहाँ तक उनकी चलती होगी। तो ऐसे हमारे पास आवेश है, उसका भी हर जगह नहीं चलता है, कुछ एरिया होगा जहाँ तक उसका क्या होता होगा, कारनामा चलते होंगे। ठीक है, तो ये जहाँ तक उसके चलेंगे एरिया, वही हमारे पास क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, जैसे समझते हैं, जैसे मानते हैं हमारे पास कोई प्लस की आवेश का चार्ज है, इसका मानते हैं यहाँ तक एरिया होगा। ठीक है, हमने क्या किया, प्लस की आवेश का हम इसकी तरफ क्या ला रहे हैं, पास ला रहे हैं, और ये क्या अट्रैक्शन करेगा, सॉरी रिपेल करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, सेम सेम हो गए। ऐसे अगर हमने क्या किया, मानते हैं यहाँ पे हमने प्लस क्यों रखा है, इसका ये मानते हैं एरिया हो गया, यहाँ पे हम क्या करें, माइनस को लेकर क्या करें, इसको अट्रैक्ट करेगा। जो हमारे पास मेन पॉइंट निकला, यानी जो सोल्यूशन इन दोनों पॉइंटों से, वो क्या निकला, समान आवेश, यानी सेम सेम होंगे तब ना, यानी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तब क्या होगा ना, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करता है। इन दोनों से हमारे पास यही सोल्यूशन निकला, या नोट पॉइंट कर सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं कोई भी। वहाँ पर इन दोनों से यही निकला कि अगर सेम सेम होगा तो क्या करेगा, रिपल्सन होगा, और अपोजिट होगा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक जो भी बोर्ड पे लिखा होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र, ऐसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश लाएंगे तो क्या करेगा, या तो उसको खींचेगा या तो उसको दूर करेगा, यानी अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। उसी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। वापस एग्जांपल हालांकि आपको दिखा दिया प्रैक्टिकली, अगर वैसे भी आप समझेंगे तो। ठीक है, और वैसे नहीं समझते तो वैसे भी समझते हैं ना। हमारे पास अगर 2 मैग्नेट होगा पास में, प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। अगर दोनों मैग्नेट हुआ हमारे पास, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे दूर दूर है तभी पास में खींचेगा, नहीं यहाँ तक लाएंगे तभी नहीं खींचेगा। कोई एक तो कंडीशन होगी, जैसे ऐसे ही ला, ऐसे तुरंत खींचेगा, ऐसे ही खींचेगा। ठीक है, तो जहाँ से वो खींचना स्टार्ट करेगा, तो जहाँ से ऐसे लाएंगे तो सकता नहीं, दूर खींचता है, यानी रिपल्सन करता है, वो एरिया होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो इन दोनों से हमारे पास कंक्लूजन निकला, नोट पॉइंट हमारे पास क्या निकला, सेम आवेश होंगे यानी सेम चार्जेस होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर अपोजिट चार्जेस होगा तो एक दूसरे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी समान वाला दूर करेगा, और विपरीत वाला क्या करेगा, पास लाएगा। ठीक है, यहाँ तो नोट कीजिए, ठीक है, इसके साथ उसका अगले डे देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप हमने नोट कर लिया होगा। पहले देखते हैं वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, ये भी बहुत सिंपल सा है, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हम समझते हैं कि होता क्या है, वैद्युत बल रेखा। ठीक, हालांकि इसमें दिख रहा होगा वैद्युत बल, उसके बाद भी क्या है, रेखा है। ठीक है, आई होप आप जानते होंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है ना, जैसे मानते हमारे पास कोई आवेश है, जैसे ऐसे समझते हैं, जैसे मैग्नेट की प्रॉपर्टी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे 2 मैग्नेट है, या ये करेंगे, मानते हैं जैसे है ना, प्लस क्यू आवेश है हमारे पास। ठीक है, आई होप, और ये हमारे पास मानते हैं माइनस क्यू है, हो गया प्लस क्यू, और एक क्या होगा माइनस क्यू है। तो इसकी किरणें क्या निकलती हैं, यहाँ से प्लस क्यू से निकल कहाँ जाती हैं, माइनस क्यू पे। ठीक है, हमेशा प्लस से कहाँ जाएगी, माइनस पे जाएगा, ये सबने देखा होता है। ठीक है, यानी प्लस से हमारे पास कहाँ जाएंगी, माइनस में जाएगी। ऐसे बना सकते हैं इसे, यानी क्लास 10th में मैग्नेटिक में था ना, वही सेम से वहीं से लिया गया, यानी वहीं से हमारे पास है। ठीक है, हो गया, अब ध्यान समझते हैं।
जैसे ऐसा समझते हैं, प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसे हमारे पास दो मैग्नेट हैं, ठीक, दोनों मैग्नेट है, एक दूसरे क्या कर रहा है, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, तो उसके बीच में या तो खींच रहा होगा या तो उसको दूर कर रहा होगा ना। तो उसके बीच में क्या होती है ना, कुछ लाइनें होती हैं, ठीक है। वो लाइनें कैसी होंगी, काल्पनिक होंगी। काल्पनिक का मतलब होगा कि हम सिर्फ मानते हैं ना, वो वापस दिखेगा नहीं, ठीक है। जैसे मैग्नेट है, वो दोनों आपस में खींचते हैं या दूर करते हैं, तो हमें दिखता है थोड़ी कौन खींच रहा है कौन दूर कर रहा है, नहीं दिखता है। वापस कैसा होता है, काल्पनिक होता है। हम क्या उसको मानते हैं कि हमारे पास कैसा होगा, काल्पनिक है, ठीक है। तो इसकी जो डिफिनेशन होगी वो क्या हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे वो क्या होते हैं, काल्पनिक होती हैं। उसका देखो, ये जैसे एक बंद वक्र रेखा बना रही है, बंद वक्र रेखा कहने पर, तो ये क्लोज बन रहा है, पूरा बंद बन रहा है। वक्र का मतलब क्या होता है, ऐसे होता है जैसे ढलान टाइप होता है, तो क्या होता है, वक्र होता है। तो ऐसे ही हमारे पास ये क्या है, वक्र टाइप दिख रहा होगा। तो हमारे पास क्या होगा, वैद्युत बल रेखा क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं एक रेखा है जो कैसी होती है, काल्पनिक होती है। काल्पनिक मतलब हम क्या करते हैं, सिर्फ अज्यूम किया जाता है, सिर्फ माना जाता है ना कि मैग्नेट के आपने देखा होगा खींचता है या दूर करता है, तो उसको आपको दिखता नहीं होगा ना किस बोल मतलब से खींच रहा है, क्या कौन सा खींच रहा है कौन सा नहीं खींच रहा है, ठीक है। ये आपने देखा नहीं होगा, मानते हैं। तो क्या था, वैद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो क्या करती है, एक बंद वक्र रेखा बनाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो डिफिनेशन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखा है काल्पनिक यानी इमेजिन की गई है, काल्पनिक रेखा है जो क्या करती है, एक बंद वक्र रेखा बनाती है। आई होप आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी, ठीक है। हालांकि इसमें दिख भी रहा हमारे पास क्या है, हालांकि तो प्रैक्टिकल चीज़ है ना। जैसे आपने मैग्नेट देखा होता सबने, ठीक है, सॉरी, मैग्नेट सबने देखा हो, तो मैग्नेट में जो लाइनें निकलती है वो हमें दिखती नहीं है, तो कैसी होंगी, काल्पनिक होंगी। यानी वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती है, काल्पनिक रेखा होती है, यानी इमेजिनरी लाइन होती है। और इसमें क्या ये दिख रहा होगा आपको, एक क्लोज दिख रहा है और ऐसे ढलान टाइप है, यानी वक्र बन रहा है, कैसा भी वो भी एक बंद वक्र बन रहा है, ठीक है। यानी एक बंद वक्र रेखा बनाती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, यानी वैद्युत क्या कहलाएंगी, बल रेखा कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, टेक है स्क्रीनशॉट। इसके बाद कुछ गुण है यानी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, इसकी गुण क्या है, इसकी जो हमेशा किरणें होंगी हमेशा क्या करती हैं, प्लस से कहाँ पे जाती हैं, माइनस की ओर जाती हैं, ठीक है। आपको ये इसमें दिख रहा होगा फिगर में कि जो किरणें हैं हमेशा क्या करती हैं, प्लस से माइनस की ओर जाती हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास दूसरा आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जिससे हमेशा क्या होती है, सिकुड़ने का प्रयत्न करते हैं, जैसे आई होप आप डरे नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या ना छुड़ा लाइट से मिलने, इसलिए उसको लाइट बंद करें ताकि आप डरे ना, ठीक है, ठीक है। लाइट कट गई थी, आई होप अब दिखा होगा, चलिए, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। हेडिंग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। हालांकि हमारे पास यहाँ हो गया था वैद्युत क्षेत्र, तब देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तब तक यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। इसकी साथ आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आई होप डरे नहीं होगा, मैं आपको बता रात में चुड़ा रहती ना, वो मुझसे मिलने आती ना, तो हमने उसको लाइट इसलिए बंद कर दिया ना ताकि आप क्या करें, डरे ना। तो आप डर जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी। तो ले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, हालांकि हमने बोल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर होगा कि आप लिख दिया जाए तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर, तो हम आपको क्या करेंगे। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं ना, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, ई से लिखा जाता है, ई से प्रेजेंट करते हैं, ये एक सदिश राशि होती है, ठीक। इसका सूत्र होता है F/Q0, ठीक है। सिर्फ इतनी का खेल है ना, अगर इतना आपको याद हो गया तो ये हमने आपको बहुत, हालांकि अब तो बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया, पहले तो नहीं रहा होगा, सबको नहीं होता, ठीक है। मेरे बस 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना ऑफलाइन में मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ठीक।
मेरे क्या ना ऑफलाइन में बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है, इसलिए टाइम पर, तो इसलिए वीडियो को कभी जैसे डिले करके पहुँचती है, डिले नहीं पहुँच पाती होगी, हालांकि आई होप आपसे बेहतर जाएगी और डिले जाएगी ना, ठीक है। चलिए आप आते हैं अपने बातों पर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इसको ई से दिखाया जाता है, एक सदिश राशि है, ठीक है। हम अगर याद हो गया तो हम आराम से डिफिनेशन बना सकते हैं। क्या करेंगे, आप करेंगे बचपन में पढ़ा होगा, जैसे आप 100-2 साल सब पहले पढ़ते होंगे ना, जैसे बहुत से, तो अगर नीचे की चीज़ कोई एक कर, जैसे हमारे पास ये लिखा है 2/1 यानी अपॉन में 1 लिखा है, जिसका मतलब मिला जुला क्या होता था, 2 होता था, ये होता था। तो अब नीचे हमने क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश, एफ क्या है, बल है, और ई क्या हमारे पास, तो हम इसको अगर एक कर दें तो इसका कोई मतलब बचेगा नहीं, नीचे हर में एक का कोई मतलब नहीं है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, एफ, एफ किसके बराबर होगा, ई का। तो हमने क्या कर दिया, इसको परीक्षण आवेश को हमने क्या कर दिया, एकांक कर दिया। एकांक का मतलब क्या था, एक कर दिया, तो नीचे एक हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यानी एकांक आवेश पर, यानी ये हमने आवेश को क्या कर दिया, एकांक कर दिया। एकांक का मतलब क्या कर दिया, हमने एक कर दिया, यानी किसी परीक्षण आवेश को हमने क्या कर दिया, एकांक कर दिया। तब इस पे जो लगेगा बल वो किसके, इसके बराबर होगा, किसके बराबर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो लिखेंगे डिफिनेशन क्या आ जाएगी, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से करते हैं, ठीक है। आपको समझ आएगा, यानी यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए आपको ये सिर्फ सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र हो याद होगा तो आप आराम से बना सकते हैं। एकांक आवेश, इसको एकांक कर देंगे, यानी इसका मान 1 हो गया तो ये इसके बराबर होगा, तो वही लिखा गया है। एकांक आवेश पे लगने वाला जो बल होगा, यानी एफ होगा, लगने वाला बल किसके बराबर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। इसको हम किससे दिखाते हैं, ई से। हमने आपको यहाँ से सूत्र आप नोट करेंगे, ई बराबर क्या अपॉन क्यू नॉट, अब ध्यान सकते हैं। इसके बाद पॉइंट्स में आते हैं। पॉइंट्स में आने का मतलब कि इसकी दिशा क्या होगी ना, दिशा बोलेंगे। इसके हमारे पास मानते हैं कि मात्रा क्या होगा, मात्रक। अगला हम क्या देखेंगे, इसकी बीमा। हालांकि बीमा आप डायरेक्ट निकालिए या तो याद कीजिए, याद तो हमें भी किसी का नहीं है, लेकिन हम निकाल सबका सकते हैं, ठीक है। तो अपने भी यही रखिएगा, क्योंकि राशियाँ बहुत सारी अनंत राशियाँ हैं। आप अगर सबका रटेंगे यानी याद करेंगे तो फिर बहुत भारी हो जाएगा ना। आप निकालना सीखिए ना, 2-4 का याद कीजिए, जो हमारे पास मेन है या फंडामेंटल है उसको याद रखिए। उसके बाद सबको डिफाइन करना सीखिए, ठीक है। नहीं तो बहुत सारी राशियाँ ना, आपने सुना होगा ना, बहुत सारी अनंत राशियाँ, तो जिसको हम क्या कर सकते हैं, रट्टे ही मारते रह जाएंगे, तो रट्टा नहीं मारना। अब आते हैं मात्रक पे। यब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपॉन आवेश। पहले एक दिन पढ़ाया गया था, आवेश का मात्रा यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, कूलाम। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन कूलाम। मात्रा क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन पर कूलाम, हो गया। चलिए अब आते हैं बीमा पे। बीमा पे यहाँ पे हम देख लेते हैं और फिर डायरेक्ट क्या कर देंगे ना, हो जाएगा। ठीक है, बल का क्या होता है, MLT पे -2 अपॉन, हो गया। कूलाम क्या होता है, AT हमने पढ़ा था, कहाँ से आया था हमारे पास, क्या होता है I बराबर Q/T होता है, वहाँ से निकालें तो आ जाएगा। यानी कि पहले लेक्चर देखें तो भी आपको समझ में आएगा। इसका क्या हो जाएगा AT। अब इसको क्या करें, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, M तो एक ही बार है, एक ही बार, L क्या है, एक ही बार है। T देखिए यहाँ पे 2 बार है, नीचे एक बार और जाएगा, माइनस में जाएगा तो T क्या आ जाएगा -3, और A भी क्या आ जाएगा, ये भी -1 में चला जाएगा। तो इसका क्या हो गया, मात्रक और बीमा हो गया, ठीक है। अब आप मेरी बात यहाँ तक समझेंगे, बीमा कैसे निकालेंगे और मात्रक कैसे निकालेंगे। मात्रक क्या हो गया, हमारे पास जो फार्मूला है E बराबर हमारे पास क्या है, ठीक है, E बराबर हमारे पास क्या है, F/Q0। F हमारे पास क्या है, बल है, और Q क्या हमारे पास आवेश। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। हम जब आप लोग थे मैडम ने बताया होगा ना। और Q का मात्रक क्या था, आवेश, इसको हमने बताया, ठीक है, पहले दिन बताया था, ठीक है। यहाँ से मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम, और इसका बीमा हम निकाल सकते हैं। न्यूटन का क्या होता है, MLT पे -2, इसको हमेशा ब्रैकेट में बंद किया जाता है। और आवेश का भी हमने आपको बताया था क्या होता था, ET होता है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, नीचे दोनों प्लस में, तो ऊपर जाएंगे तो माइनस में। यम हमारे पास 1 बार है तो 1 हो गया, L भी हमारे पास 1 टाइम्स है। T देखिए ऊपर 2 बार है, माइनस में, नीचे से ये भी जाएगा तो एक बार और भी माइनस में जाएगा, कितना 2 पहले से, एक और जाएगा तो 3, तो माइनस क्या हो गया 3,
ए भी ऊपर से जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, टेक का स्क्रीनशॉट। इसमें एक और लिख लेते हैं लास्ट में कि हमारे पास कैसी राशि है। आई होप नहीं लिखा, ये हमारे पास कैसी है, सदिश राशि है। यह सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, अब बोर्ड छापिए स्क्रीनशॉट, टेक का स्क्रीनशॉट। आई होप आपने ले लिया होगा। ठीक, अगर देखिए आप अगर प्रॉपर एक नोट्स बनाते चलेंगे आपके लिए बेहतरीन होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन होगा अगर आपने नोट्स बनाया तो। ठीक है, हालांकि स्क्रीनशॉट मारने का आपको मौका मिलता है, स्क्रीनशॉट मारिए। स्क्रीनशॉट पे न यकीन करके बल्कि आप अपने नोट्स पे जरूर लिखिएगा। नोट्स लिखिएगा, एक बार से यहाँ से देखिएगा, उसके बाद नोट्स बनाइएगा, उसके बाद एक बार खुद से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए याद तो हो ही जाएगा ना। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिफिनेशन वाली चीज़ें जो कि मैं आपको वैसे भी सूत्र छोटे छोटे चीज़ों से याद करा देता हूँ। हालांकि बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिसमें हमें पढ़नी चाहिए। ठीक, देखिए प्रॉपर रही वीडियो बाकी बात, तो वीडियो प्रॉपर इसलिए नहीं जा पाती है हालांकि मैं मिला क्या प्रॉपर नहीं आती है। ठीक, क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन क्या हमारे पास बहुत सारे क्लासेस हैं मेरी। आई थिंक 10th या 9 क्लासेस मेरी ऑफलाइन। ठीक है, जो एक छोटे से बच्चे के लिए बहुत होता है ना। हाँ, बच्चे ही ठीक है, तो बहुत होता है ना, इसलिए नहीं जा पाता। कभी कभी थक जाते हैं इसलिए नहीं बना पाता, नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो हालांकि आपसे डेली जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की डेली ही जाएंगे ना, 12th के लिए स्पेशली के लिए भी। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट कीजिए, टेक का स्क्रीनशॉट। इसमें अगली हेडिंग हमारे पास है कि हमारे पास क्या होगा, किसी बिंदु। ये तो हमारे पास क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, किसी के लिए भी था ना। लेकिन अगर हम किसी बिंदु के लिए निकालेंगे यानी किसी एक पॉइंट के लिए निकालेंगे तब क्या आता है। ठीक है, तो क्या आता है उसको हम उसमें डिस्कशन करेंगे कल। अगर उसको आपने देख लिया, ठीक है, वो हमारे पास मस्ट है ना कल, इसलिए मस्ट है कि अगर हमने कल का देख लिया तो उसके बाद जो परसों आएगा नरसों आएगा, इसके आगे का जो लेक्चर उसी पे पूरा बेस है। होता है ना कि अगर हमारे पास कुछ नॉर्मल चीज़ होती है जैसे ABCD है, अगर आपको ABCD नहीं आती है तो आप अपना नाम स्पेलिंग में यानी इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की नहीं आता है तो आगे आपने सुना होगा ना अक्षीय और निरक्षीय। ठीक है, एक्सियल और परपेंडिकुलर नहीं ऊर्ध्वाधर हो सकता। ठीक है, तो वो आपको एकदम नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि एकदम क्या बात है समझेंगे जरूर। ठीक है, तो इसलिए आप बेस बनाते चलिए, एक एक करके देखते चलिए। अगर चैनल को पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले फिर आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि एक ही साथ जाता है ना, सबसे पहले आपके यहाँ कैसे जाएगा। ठीक है, हाँ ये है, अगर नोटिफिकेशन पे ऑल किए हैं तो आपको बहुत जरूर जाएगा ना। ठीक है, इससे अगर आप वहाँ से जरूर पढ़िएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। अगर आप किसी ने नोट्स बनाया होगा ना तो उसकी फोटो कॉपी हमें जरूर भेजिएगा ना। ठीक है, आई थिंक राहुल आइडिया। ठीक है।